नमस्कार। संकट चौथ के दिन क्या व्रत विधि रहेगी? कौन सी कहानी सुननी चाहिए? क्योंकि संकट चौथ को पूरे भारतवर्ष में कहीं से संकट चौथ कहते हैं, कहीं जे माही चौथ कहते हैं, कहीं जगह वक्रतुंडी चौथ कहते हैं, कहीं जगह तिलकुटी चौथ कहते हैं। सबका एक ही मकसद है। इस व्रत को करने के पीछे महिलाओं का यह मानना है कि महिलाएं संतान की लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को रखती है। इस बार भी यह व्रत आया है और सभी महिलाएं जो कि माँ हैं वो इस दिन इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो इस दिन का महत्व काफ़ी है। इस दिन का महत्व शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। तो क्या व्रत विधि रहेगी? तो देखिए, इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तो शाम के समय भगवान गणेश का पूजन कर माताएं उन्हें गुड़ और तिल से बने तिलकुट का भोग लगाती है। इसके बाद व्रत कथा सुनती है, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। तमाम जगहों पर तिलकुट का पहाड़ या बकरा बनवाकर संतान से कटवाने की परंपरा है। ये शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसमें तिथि जो प्रारंभ होगी वो 31 जनवरी रविवार रात 8:24 पर प्रारंभ होगा और वो 31 जनवरी रात 8:40 पर होगा। तिथि समाप्त 1 फरवरी सोमवार को सुबह 6:24 पर होगी। संकट चौथ के दिन जो कहानी सुननी है वो ये है, सभी महिलाओं को अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए इस कहानी को सुनना जरूरी है। इसी से उन्हें ये व्रत करना चाहिए और कथा कहानी के रूप में इसी कहानी को सुनाना चाहिए। तो देखिए, किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है, आवा पक नहीं रहा। राजा ने राजपंडित को बुलाकर पूछा कि क्या कारण है। तो राजपंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दी जाती है, आवा जल्दी पक जाता है। राजपंडित की बात सुनकर राजा ने बलि का आदेश दे दिया। एक एक करके नगर के अलग अलग परिवार से एक एक बच्चे के लिए आदेश भेजा गया और बलि के लिए उन्हें लाया गया। इस तरह से आवा पकता रहा और बच्चों की बलि चलती रही। एक बुजुर्ग महिला के लड़के की बारी आई तो वह लड़का उस बुजुर्ग महिला का एकमात्र सहारा था, जो कि उसे बुढ़ापे का सहारा भी कहा जा सकता है। उसके जीवन का एकमात्र सहारा होने की वजह से माँ चिंतित थी, तो उसने अपना एक उपाय सूझा। उसने लड़के को शक्कट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और वो महिला संकट माता की प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार संकट माता की कृपा से वो आवा एक ही दिन में पक गया और वो बच्चा भी उसमें जिंदा निकल गया। सुबह जब कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। उस बुजुर्ग महिला का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो गए। यह सब देखकर नगर के वासियों ने संकट माता की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो आप भी अपनी संतान की रक्षा और उसकी लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रख सकते हैं। इस संकट चौथ, माही चौथ, वक्रतुंडी चौथ और तिलकुटी चौथ भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर सभी महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए इसे रखती है, निर्जला व्रत करती है। मिलते नए वीडियो के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में इसे थोड़ा शेयर भी कर दें। धन्यवाद।